Hello student, this is class 10. Okay, the chapter was a question of trust. Okay, today I am going to explain the last part of this story and then आपको question answer करना है. Okay, so ध्यान से सुनो. You will let me go. He held the lighter towards her. हॉरेस डेनबी उसके तरफ लाइटर को आगे करते हुए बोलता है कि तुम मुझे जाने दोगी. यस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी. मुझे ठीक है तुम जा सकते हो लेकिन तुम्हें मेरे लिए थोड़ा सा कुछ करना है, कुछ काम करना है. एनीथिंग यू से. हॉरेस डेनबी तो बेचारा का फंसा हुआ है वहाँ पे, नहीं तो जेल प्रिजन जाना है, पुलिस आएगा एटसेट्रा एटसेट्रा. तो बोलता है ठीक है तुम जो भी बोलो मैं करने के लिए तैयार हूँ. बिफोर वी लेफ्ट द लंडन आई प्रॉमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई जेवल्स टू आवर बैंक बट आई लेफ्ट दैम हियर इन द सेफ. बोली कि लंदन छोड़ने से पहले मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस्ड की थी कि मैं सारे ज्वेलरी को जेवल्स को बैंक में रख देंगी, ठीक है, और मैं उसे गलती से सेफ में ही भूल गई, ठीक है. ये उस लेडी ने कहा. आई वॉन्ट टू वेयर दैम टू ए पार्टी टू नाइट. और मैं उस सारे ज्वेलरी को जेवल्स को आज पार्टी है, उस पार्टी में मैं उसे पहनना चाहती हूँ. सो आई केम डाउन टू गेट दैम बट, ठीक है, तो मैं उससे ही लेने आई थी और फिर तो ये सब कुछ हो गया. तुमको देखे तुम चोरी कर रहा था, ये वो समझ जाओगे. हॉरिस स्माइल्ड. यू हैव फॉरगेटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ हैवंट यू. तो हॉरिस मुस्कुराया और बोला कि अच्छा तो तुम शायद सेफ़ का नंबर भूल गई हो. तुम भूल गई हो ना सेफ़ का पासवर्ड क्या है, नंबर क्या है. येस रिप्लाइड द यंग लेडी. यंग लेडी बोली हाँ वही बात है, मैं वो सेफ़ का पासवर्ड ही भूल गई हूँ, लॉक सेफ़ का नंबर. जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर. बोला ठीक है तो फिर चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो और लगभग एक घंटे में मैं तुम्हें ये सारे जेवल्स दे दूँगा. कौन बोला? हॉरेस डेनबी, क्योंकि वो लॉकर तोड़ने में तो एक्सपर्ट था. बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ. लेकिन तुम्हारा ज्वेलरी तुम्हें मिल जाएगा लेकिन मुझे ये तुम्हारा सेफ तोड़ना होगा. ओके डोंट वरी अबाउट दैट. वो लेडी बोलते अरे कोई बात नहीं, तोड़ो आराम से तोड़ दो, कोई बात नहीं है, मुझे ज्वेलरी से मतलब है, सेफ से नहीं. माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर फॉर ए मंथ. मेरे हस्बैंड यहाँ 1 महीने लगभग अभी और आएंगे नहीं. एंड आई हैव टू सेफ मेंट बाय द टाइम. और तब तक मैं सेफ का मरम्मत करा लूँगी, तब तक मैं सेफ को ठीक ठाक करा लूँगी, तो तुम आराम से तोड़ दो, कोई बात नहीं है. ओके एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन द सेफ. और लगभग 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे में ही हॉरेस ने उस सेफ को क्या किया, खोल दिया. गिवन हर द जेवल्स. और सारे जेवल्स को उसने उसे दे दिया. एंड गॉन हैप्पीली अवे. और वहाँ से एकदम मुस्कुराता हुआ हंसता हुआ जैसे कि कोई जंग जीत के आ रहा, ठीक है, वो निकल गया वहाँ से कि चलो आज तो जान छूटा, जेल जाने से बच गए, ठीक है. ये बेचारा खुश है उस चीज़ से और वहाँ से निकल गया. For 2 days he kept his promise to be the kind young lady. 2 दिनों तक उसने जो वादा किया था उस यंग लेडी को कि मैं किसी को अब नहीं लूटूंगा, मैं किसी के घर में चोरी नहीं करूंगा, कोई भी सेफ नहीं तोड़ूंगा, तो उस पर वो 2 दिन तक तो टिका हुआ रहा. ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd डे, अगले तीसरे दिन की सुबह में, however he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. ठीक है, तो वो उसे फिर से वो सारे बुक्स के बारे में याद आना शुरू हो गया जो वो चाहता था. अरे यार मेरे पास ये बुक होना चाहिए, ये बुक मुझे पढ़ना है, वो बुक मुझे चाहिए. फिर ये ख्याल उसके, क्योंकि चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से नहीं जाता, उसका वो नेचर में आ चुका था, ठीक है. तो फिर से वो तीसरे दिन सुबह उठते ही ये सब उसके दिमाग में घूमने लगा. फिर वो सोचने लगा चलो आज कोई नया सा सेफ ढूंढते हैं, फिर उसे तोड़ते हैं और फिर अपने शौक़ को पूरा कर लेते हैं, वो बुक वाला शौक़. बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान. लेकिन अपने प्लान को आगे बढ़ाने का उसे मौका नहीं मिला. क्यों? बाय नून ए पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द जेवल लेवरी एट द सॉर्ट ओवर ग्रैंज. ठीक है, दोपहर तक ही एक पुलिस आके उसे, पुलिसमैन आए और अरेस्ट कर लिए. किस केस में भाई? तो जो सॉर्ट ओवर ग्रैंज याद आ रहा है, सॉर्ट ओवर ग्रैंज वहाँ पे था जहाँ पे वो सेफ तोड़ने के लिए गया था, वो लेडी आई हुई थी, उसी के ज्वेलरी के लूटने के केस में उसे अरेस्ट किया गया था. हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स. अब याद करो उसने ग्लव्स खोल दिया था सिगरेट देने के लिए और उसी बिना ग्लव्स पहने हुए हाथ से उसने सेफ को तोड़ा था और हर जगह पे उसका फिंगरप्रिंट्स
आ चुका था। वे आर ऑल ओवर द रूम एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर इट। और किसी ने भी ये विश्वास नहीं किया कि उसी घर की लेडी जो मालकिन है उसी ने कहा था कि उसके सेफ को तोड़ दो, मुझे ज्वेलरी चाहिए। ये विश्वास किसी लोग ने नहीं किया उसके इस बात पे। ठीक है, क्यों नहीं किया तो इस लाइन में आप समझ जाएंगे। द वाइफ हरसेल्फ ए ग्रे हेयर्ड शार्प टंग्ड वुमेन ऑफ 60, क्योंकि एक्चुअल में जो उस घर की मालकिन थी वो लगभग 60 साल की बूढ़ी बाल वाली एक लड़खड़ाती जवान वाली औरत थी। ठीक है, 60 साल की, और वो यंग प्रिटी वुमेन थी। सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस, तो बोलती बट क्या बकवास है, मैंने तुमसे कब कहा था तोड़ने के लिए सेफ को, तुमने तो खुद तोड़ा होगा, तुम तो चोर हो। और वो लेडी एक्चुअल में कौन थी, इसकी भी एक कदम आगे निकली, इससे भी बड़ी चोर थी। सोचो, जिसने बिना अपना हाथ पैर गंदा किए काम निकाल लिया था। इसीलिए इसका टाइटल है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। हॉरिस इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन्स, और वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है उसी जेल में। ही ऑफन थिंक्स ऑफ चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज। अब उसी लेडी के बारे में, उस मुस्कुराते खिलखिलाते यंग लेडी के बारे में, चतुर चालाक लेडी के बारे में सोचता है, जो कि उसी प्रोफेशन से थी जिस प्रोफेशन से हॉरेस डेनबी था। एज ही वॉज एंड हु ट्रिक्ड हिम्स, और जिसने उसे क्या किया था, मूर्ख बनाया था, जिसने उसके साथ गेम खेला था। He get very angry when anyone talks about honor among thieves, वो बहुत गुस्सा हो जाता, बहुत भड़क जाता था जब भी कोई बोलता है ना कि चोरों में भी ईमानदारी होती है। अब उसे इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है क्या, अब उसे इस बात से कोई लेना देना है क्या, वो कैसे इस बात पे यकीन करे, क्योंकि एक चोर नहीं तो एक चोर को लूटा था यहाँ पे। ठीक है, सोचो वो लेडी कितनी अक्लमंद थी, कितनी होशियार थी कि एक चोर को भी उल्लू बना दी थी। इसका क्वेश्चन आंसर है, उसको भी करना है। डिड यू बिगिन टू सस्पेक्ट बिफोर द एंड ऑफ द स्टोरी दैट द लेडी वॉज नॉट द पर्सन हॉरेस डेनबी टुक हर टू बी। क्या आपको ये पहले से उम्मीद था कि वो लेडी, इस स्टोरी में जो लेडी है वो हॉरेस के अनुसार, हॉरेस जैसा सोच रहा वैसी ही नहीं है? अगर ऐसा आपको लगा था तो किस पॉइंट पे आके लगा था और कैसे, आपको आंसर करना है। इस तरह का बहुत सारा सवाल है। एक सवाल है, हॉरेस डेनबी वॉज ए मेटिकुलियस प्लानर बट स्टिल ही फ्लटर्ड, वो बहुत ही प्री प्लान करके चलता था, पूरा अच्छी तरह से प्लानिंग करता था। ठीक है, फिर भी उसमें गलती रह गया। इसमें क्या गलती था और क्यों, ये आपको लिखना है। इसमें और भी कुछ सवाल है, जैसे कि हु इज़ स्पीकिंग टू हॉरेस डेनबी, हॉरेस डेनबी से किसने बात किया था जब वो सेफ को तोड़ने वाला था। हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन दिस स्टोरी, और इस स्टोरी में रियल कल्प्रिट कौन है। ओके।